स्टार्टिंग ऑफ द डेक्स, जब हमने डेक्स को स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि न्यू मेजर के साथ साथ एक और टर्म होता है, दैट इज न्यू कॉलम। अलॉन्ग विद दैट न्यू टेबल भी होता है, बट अभी हम बात करेंगे न्यू कॉलम की। तो न्यू कॉलम क्या करता है, जैसे हम न्यू मेजर बनाते हैं, तो मेजर मतलब न्यू मेजर का यूज करके हमने एक नया उसके डिराइव करके हमने क्या किया है, एक नया वैल्यू बनाया, राइट। तो न्यू कॉलम क्या करेगा, एक नया कॉलम बना देगा यूजिंग बैक फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें किसी किसी पे हम न्यू मेजर बनाएंगे, किसी किसी पे न्यू कॉलम बनाएंगे। तो एज पर द फंक्शन वी विल डिसाइड कि हमें किस पे न्यू कॉलम बनाना है और किस पे न्यू मेजर बनाना है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक टेबल है, यहाँ पे मैं न्यू कॉलम ऐड कर रही हूँ, और आज जिस फंक्शन की हम बात करेंगे वो होगा टेक्स्ट कॉलम, सॉरी टेक्स्ट फंक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन होता क्या है। तो पहला टेक्स्ट फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंथ। ठीक है, सिंपली आप एल ई एन लिखोगे, ये फंक्शन यहाँ पे आ गया। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। पर कैरेक्टर को काउंट करके वो सिंपली आपको वैल्यू देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन लिखती हूँ, ठीक है, उसको क्लोज करती हूँ, एंटर। और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टीफन में 7 कैरेक्टर है, जियांग में 5 कैरेक्टर है, 7 + 5 12 होता है। तो आप सोच रहे होगे यहाँ 13 कैसे आया। इट इज कैलकुलेटिंग, इट इज काउंटिंग द स्पेस एज वेल, इसलिए यहाँ पे 13 आया। अगेन ब्रियान वेलकर, ब्रियान में 5 कैरेक्टर है, वेलकर में 7 कैरेक्टर है प्लस स्पेस, अगेन यहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो 13 आया। तो दिस इज हाउ it will calculate the length of a particular string. Length मतलब number of characters in a particular text string को ये simply आपको आउटपुट दे देगा। अगेन मैं यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करूंगी और अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की। क्योंकि दूसरा फंक्शन हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉनकैटिनेट फंक्शन। अब कॉनकैटिनेट क्या करता है, एज वी ऑल आर अवेयर, कॉनकैटिनेट बेसिकली क्या करता है, दो स्ट्रिंग को ऐड करके, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करके एक कंबाइंड स्ट्रिंग बनाता है। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट फंक्शन बेसिकली कॉम्बाइंस टू स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, अब वो कैसे करता है, उसके लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन लिखा हमने। ठीक है, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। तो टेक्स्ट 1 लेट्स से हमारा है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इसको हम टेक्स्ट 1 ले रहे हैं, कॉमा टेक्स्ट 2 जो है वो है हमारा सेल्स पर्सन। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया। आई होप आपको सिंटेक्स याद है, हमेशा टेबल का नाम अलॉन्ग विद कॉलम नेम आता है, इससे हमने टिक मार्क कर दिया। तो यहाँ पे सिंपली आपको एक कॉनकैटिनेट का कॉलम मिल गया जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी अलॉन्ग विद द नेम आ रहा है एक ही स्ट्रिंग में। अब ये एक ही स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो कॉनकैटिनेट फंक्शन सिंपली क्या करेगा, टू डिफरेंट कॉलम्स को ऐड करके, टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ऐड करके आपको एक नॉर्मल सा वो दे देगा, कॉलम दे देगा। दोबारा मैं न्यू कॉलम पे जाती हूँ। अगेन एक और टर्म है कॉनकैटिनेट के साथ, इफ आपने नोटिस किया हो तो कॉनकैटिनेट के साथ एक और टर्म है जो कि है कॉनकैटिनेट एक्स। अब कॉनकैटिनेट एक्स क्या करता है, evaluate expression for each row on the table, then return the concatenation of those values in a single string result separated by a specified delimiter। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। ठीक है, तो जो पहला यूज किया, अगेन मैं एम्प्लॉय आईडी ही यूज कर रही हूँ जो हमने पहले यूज किया है, माय बैड। तो यहाँ पे ये पहले कह रहा है आप टेबल दो, फिर एक्सप्रेशन दो, फिर डिलिमिनेटर दो। तो लेट्स से टेबल का नेम मैं डाल रही हूँ सेल्स पर्सन, क्योंकि जो टेबल पे भी हम जिस टेबल पे काम कर रहे हैं उसका नाम सेल्स पर्सन है। अब ये कह रहा है एक्सप्रेशन। ठीक है गाइस, नोटिस करना, अब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली कॉनकैटिनेट एक्स करता क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले कॉनकैटिनेट एक्स की, ताकि हमें पता चले कि हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं। कॉनकैटिनेट एक्स। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सेल्स पर्सन लिया और सेल्स पर्सन का नेम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, कॉमा डिलीमीटर। आपको किस चीज से, मतलब आपको किस चीज से इसको सेपरेट करना है, हाउ यू वांट टू सेपरेट इट, वो आप यहाँ पे सिंपली लिखोगे। तो लेट्स से मुझे इसको सेपरेट करना है बाय कॉमा या फिर बाय सेमीकोलन। मैं सिंपली यहाँ डाल दूंगी, इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगी, एंटर कर दूंगी। तो जितने भी नेम है ना एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन में,
वो सारे आ जाएंगे सेपरेटेड बाय अ कॉमा। देखो स्टीफन जियांग यहाँ आ गया, ब्रियान वेलकर, और ये लियोन लाइन तक चलेगा। सिंपली जितने भी नाम है वो सारे कॉन्कैटिनेट होके इस पर्टिकुलर रो में आ जाएंगे, और इन सब जो सेपरेट होंगे वो सेपरेट होंगे सेमीकोलन से। So I hope the difference between concatenate and concatenate X is clear to you guys. What does concatenate do? Concatenate basically joins two strings to a single string. And what does concatenate X do? It basically is used to evaluate जितने भी रो हैं उस सबको concatenate करके एक पर्टिकुलर रो में, एक पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पे आपको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है। Now again let me go and add a new column, or this time we are going to use a left function, my bad, लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे हम, LEFT। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है? रिटर्न्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ स्टार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और जितने भी आपको कैरेक्टर चाहिए वो आपको दे देगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे सेल्स पर्सन का स्टार्टिंग का मान लो मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए, तो मैं 5 लिख दूंगी, एंटर कर दूंगी, and I will be getting all the 5 character of that particular name। ठीक है। इसके लिए concatenate x को मैं फिलहाल अभी रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, हाइड कर देती हूँ। अच्छा, रिपोर्ट वाइड के लिए हाइड हो गया, सॉरी, और डिलीट ही कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये concatenate x आपको समझ नहीं, फालतू का हमारा स्पेस ले रहा है तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब देखो स्टीव का पहला 5 कैरेक्टर, ब्रियान का पहला 5 कैरेक्टर, तो ये हर एक इस पर्टिकुलर कॉलम के हर एक वैल्यू का स्टार्टिंग का 5 लेटर आपको दे रहा है। तो ये लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और नंबर जितने भी आप नंबर ऑफ कैरेक्टर डालोगे वो आपको सिंपली प्रिंट आउट करके दे देगा। अगेन मैं न्यू कॉलम सेलेक्ट कर रही हूँ, और जैसे हमने लेफ्ट यूज किया है सिमिलरली इस बार मैं राइट यूज करूंगी। तो राइट क्या करेगा? राइट जो है राइट हैंड साइड से आप जितना भी कैरेक्टर डालोगे वो आपको ऑटोमेटिकली दे देगा। ठीक है, यहाँ पे राइट यूज किया हमने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉलम का नेम देंगे। आप वहाँ पे भी देख पा रहे हैं टेक्स्ट पूछ रहा है वो हमसे, टेक्स्ट डाला हमने जो कि है हमारा सेल्स पर्सन, कॉमा यहाँ पे हमने वैल्यू डालिया। ठीक है, 5 एंटर कर दिया। तो ये राइट हैंड साइड से जो हमारा 5 कैरेक्टर है वो आपको यहाँ पे सिंपली दे देगा। ठीक है, सो आई होप राइट लेफ्ट का आपको पता चल गया। अब अगेन मैं न्यू कॉलम पे जाती हूँ और दिस टाइम मिड की बात करते हैं। मिड फंक्शन भी है एक यहाँ पे। देयर आर एम्पल नंबर ऑफ फंक्शंस। आपका काम इजी बनाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है। अब मिड क्या करता है? returns a string of a character from the middle of the text string given a starting position and the length। आपको कौन सी स्टार्टिंग पोजीशन से चाहिए, कितना लेंथ चाहिए, आप इसको बता दोगे वो ऑटोमेटिकली आपको वैल्यू दे देगा। अगेन मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन ले रही हूँ। ठीक है, वेयर इज सेल्स पर्सन, हियर इट इज। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे डालना है नंबर ऑफ सॉरी स्टार्ट पोजीशन, कहाँ से स्टार्ट करना है, और नंबर ऑफ पोजीशन और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट, एंटर। तो ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा ये थर्ड कैरेक्टर से जो कि ई है, और ई से काउंट करेगा 2 कैरेक्टर और वो सिंपली मुझे उतना कैरेक्टर देगा। अगेन यहाँ आई इज द थर्ड कैरेक्टर, आई से स्टार्ट करेगा 2 कैरेक्टर दे देगा। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज मिड फंक्शन। अगेन न्यू कॉलम ऐड करती हूँ मैं, और इस बार मैं अपर और लोअर केस बताती हूँ अब आपको। अब अपर लिखा यहाँ पे मैंने, UPPER। अपर क्या करेगा, जितने भी कैरेक्टर हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन लिख रही हूँ। ठीक है, अगेन आई एम क्लोजिंग दिस थिंग, एंटर। देख रही हो ये जो नाम था स्टीफन जियांग, ये पूरा आ गया आपके कैपिटल लेटर में। सिमिलरली लाइक अपर वी हैव लोअर एज वेल। लोअर क्या करेगा, ये सिंपली जितने भी टेक्स्ट हैं उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट मी राइट लोअर, लोअर फंक्शन लिखा है यहाँ पे, टैब, लोअर फंक्शन में सेल्स पर्सन दिया हमने। ठीक है, क्लोज किया, एंटर। तो जितने भी कैरेक्टर हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन वी हैव another function, let me create a new column,
दैट इज ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा, इफ आपके उस पर्टिकुलर जो भी आपका कैरेक्टर है उसके आगे या पीछे या बीच में कोई भी स्पेस है तो उसको सिंपली रिमूव कर देगा। ट्रिम पे गई मैं, ट्रिम इक्वल्स टू माय बैड, ट्रिम इक्वल्स टू ट्रिम फंक्शन लिखा हमने। ठीक है, ट्रिम फंक्शन के अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया जो कि सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन, क्लोज कर दिया, एंटर। अब जितने भी स्पेस आगे पीछे होंगे वो यहाँ पे रिमूव कर देता है। स्टीफन के आगे, जियांग के पीछे जो भी स्पेस होगा वो सिंपली रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बहुत सारे फंक्शंस हैं टेक्स्ट में, तो जितने भी मैं अभी कवर कर सकती हूँ मैं कवर कर ले रही हूँ। बाकी अगेन जैसे हमने नंबर फंक्शन में किया था, आप बाकी सारा अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम फंक्शन के बाद आता है एक और फंक्शन जो कि है सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो चलो सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट, ओके। तो ये रहा सब्स्टिट्यूट फंक्शन। तो पहले यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, ठीक है, जिसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। इसके बाद ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट, इंस्टेंस नंबर। ठीक है, आपको क्या क्या मतलब किस कॉलम से रिप्लेस करना है, क्या टेक्स्ट रिप्लेस करना है और किस चीज से रिप्लेस करना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेल्स पर्सन जो है हमारा, उसमें जो स्टीफन है, लेट्स से मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो ओल्ड टेक्स्ट मैंने डाला स्टीफन। ठीक है, माय बैड, स्टीफन। और स्टीफन को किससे रिप्लेस करना है, मुझे स्टीफन को रिप्लेस करना है मान लो स्टीव से। स्टीव डाला हमने, ठीक है। और नंबर ऑफ कैरेक्टर, मुझे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगी। देख रहे हो यहाँ पे जो स्टीफन था ये स्टीव में कन्वर्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर रो में जितने बार भी स्टीव आएगा, स्टीफन आएगा, उतनी बार वो रिप्लेस हो जाएगा स्टीव से। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देता है कोई भी वैल्यू को न्यू वैल्यू पे। अगेन न्यू कॉलम पे गई मैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूट के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है रिप्लेस का ऑप्शन। लेट मी रिमूव रिप्लेस, और यहाँ पे रिप्लेस लिखा हमने। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग विथ अ डिफरेंट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड कैरेक्टर लिखा, न्यू कैरेक्टर लिखा, नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू रिप्लेस, और सिंपली वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। अब ओल्ड टेक्स्ट मान लो कि यहाँ पे जो ओल्ड टेक्स्ट है वो है, अगेन यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट में डालती हूँ वही नेम, सेल्स पर्सन का नेम डालती हूँ, माय बैड, SELESPERSON। तो ये रहा सेल्स पर्सन। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्टिंग पोजीशन, आपको क्या रिप्लेस करना है, कितना रिप्लेस करना है, और न्यू टेक्स्ट क्या है। तो मान लो कि मुझे जो सेकंड पोजीशन है वो रिप्लेस करना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे 5 रिप्लेस करने हैं, और जो नया कैरेक्टर है वो मान लो मेरा है ABCDEF। ठीक है, इसको बंद कर दिया, एंटर। तो अब आप देखोगे ये जो सेकंड प्लेस है ना, वहां से जो है रिप्लेस होना स्टार्ट हो गया, और ABCDF हुआ। और उसके बाद ये सिंपली पूरा ऐसे करके ABCDF हुआ, ABCDF हुआ, और इस तरीके से आपका जो पूरा वर्ड है वो यहाँ पे आ गया। और इसने क्या किया, इसने रिप्लेस किया अपने आप को, सॉरी ये रहा ना मेरा, माय गॉड। तो मेरा जो जो मेरा जो जिस पे फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो ये वाला है। तो स्टीफन जियांग में सिंपली ABCD आके और वो चीज़ रिप्लेस हो गई। तो रिप्लेस क्या कर रहा है, आपके एक स्पेसिफिक वैल्यू को आप जितना भी वैल्यू चाहो उतना वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन आता है, वो है एग्जैक्ट है, फाइंड है, फॉर्मेट है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट अगेन, आप वापस जाओ, ये सारे फंक्शंस को ट्राई करो। अलोंग विद दिस तीन आपको मैं और दे रही हूँ, वो है एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है, फाइंड फंक्शन, और एक है फॉर्मेट फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस आप अपने एंड से ट्राई करो। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।